अरे इब मेरी सुन ले, तेरी बतेरी सुन ली हमने। ये हरियाणा में बोल के कुछ नहीं होना तेरा, इब मेरी सुन ले। वहाँ पे हार गए, सात पेपर लीक हुए, 7 पेपर लीक होना मतलब रोजगार छिन जाना, ये एक शब्द नहीं बोले क्या? ये व्यक्ति एजेंडा चला रहा है 3 राज्यों में क्यों आ रहा? अगर महिलाओं को सम्मान मिल रहा था तो दलित महिलाओं का बलात्कार हुआ तो ये क्यों चुप थे? ये बेटियों की सुरक्षा पर भी जाति और धर्म देखकर राजनीति करने वाले गिद्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। और नए साल का आगाज हो चुका है और इसी आगाज के साथ ये साल बहुत ही अहम होने वाला है, जिसमें 2024 का इलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में सबसे लोगों का प्रिय राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो लोगों से पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, और कुछ लोग विरोध में भी हैं, तो उनके विरोध में ये लोग क्या कहना चाहेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? रामेश्वर आर्य। रामेश्वर आर्य जी, आप राम मंदिर बनने वाला है, पता ही होगा आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आज मंगलवार है, मैं अभी हनुमान जी मंदिर दर्शन करने आया। हाँ। कोई अंग वस्त्र पहन रखा है और इस ओम के झंडे को ऊपर करना है और जय श्री राम पूरे देश में बुलवाना है, क्योंकि ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, महादेव का देश है, ये देश है माँ दुर्गा का। 2 साल में 2 बार हम दुर्गा पूजन करते हैं, स्त्रियों का पूजन होता है मैडम। और यहाँ पे अपनी माँओं के नाम से यहाँ पे देवताओं को जाना गया है। आपको पता है कुंती पुत्र हो गए, यहाँ पे अपने गणेश जी को उनकी माता जी के नाम से, भाई पार्वती जी के पुत्र, ऐसा करके ही पुकारा जाता है। और यहाँ पे माताओं बहनों का इज्जत रही है हमेशा। अब रामलला विराजमान हो रहे हैं, 5 वर्ष की आयु, लला उन्हें ही कहा जाता है। और उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है जो कि तोड़ दिया था बाबर ने। बाबर ने एक अपने छोटे शौक के लिए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाई। पूरा भारत देश खाली था। आज से अगर 500 वर्ष पीछे चले जाएंगे, पूरा देश जंगल ही तो था, ज़्यादा आबादी थोड़ी थी। पर मंदिर को ही क्यों तोड़ा, ये सवाल है। गौरी गजनी आए तो उन्होंने मंदिर को ही निशाना क्यों बनाया, सोमनाथ को। इन्होंने यहाँ पे ईदगाह क्यों खड़ी करी, मथुरा का जहाँ पे जन्म स्थान था भगवान कृष्ण का, उसे तोड़ के वहाँ ईदगाह क्यों खड़ी करी औरंगजेब ने। ये विश्वेश्वर महादेव का मंदिर क्यों तोड़ा, जहाँ पे नंदी महाराज देख रहे हैं वहाँ शिवलिंग टूटा हुआ है और उसे खंडित करके वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। अब इन सब का हिसाब लिया जाएगा। जैसे भव्य राम मंदिर बनाया है, वैसे कृष्ण जन्मभूमि पे भी कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनेगा और विश्वेश्वर महादेव जी का भी भव्य मंदिर बनेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये जो है बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, एक वोट जीतने का, मतलब वोट चुनाव जीतने का, वोट बटोरने का 2024 चाहिए। मैडम मैं एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है, जब हमारे पास 2 सांसद थे तब भी हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। हाँ। 3 मुद्दे, एक 370 हटाएंगे, आर्टिकल 370 हटा दी 5 अगस्त 2019, और वहाँ पे अब तिरंगा फहराया जा रहा है। लाल चौक पे खुद राहुल गांधी देख के आए हैं, इसकी पुष्टि करके आए हैं। राम मंदिर बढ़ रहा है, भव्य राम मंदिर। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं मुझे भी इनवाइट करो, मैं भी आऊँगा। विपक्ष की कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं हमें इनवाइट। और उस समय पे राम का विरोध करते थे 26 इन्होंने वकील खड़े करे। 2007 में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है, कृष्ण एक काल्पनिक पात्र है, राम सेतु तोड़वाने की साजिश करे। आज ये सबूत मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, हम राम भक्त थे, हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। और राम से ही, राम मंदिर आंदोलन से ही भारतीय जनता पार्टी का कद इतना बड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर बनने के बाद 400 सीटें मिलेंगी। तो क्या एक धर्म का ही मुद्दा लेके भारतीय जनता पार्टी जो है आगे बढ़ती रहेगी और कोई मुद्दा नहीं है देश में? ये धर्म के नाम पे ही चलेगा अब, और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। हाँ। और हम कह रहे हैं कि इन्हीं हिंदुओं ने, सोमनाथ जो हमारे वैज्ञानिक है, उन्होंने भगवान की पूजा करी, तिरुपति बालाजी में पूजा करी और जाके साउथ पोल में झंडा गाड़ दिया, चंद्रयान 3 तिरंगा फहरा दिया। हाँ। और अभी 1 जनवरी को भी हमने सैटेलाइट छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। हम मंगल ग्रह पे अपना वो सूर्य का भी मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है, पर हमने आदित्य हमने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। विज्ञान की भी बात होगी, धर्म की भी बात होगी, क्योंकि सनातन धर्म में ही विज्ञान है, वेदों में ही आयुर्वेद है, वेदों में ही सब प्रकार का ज्ञान है। जो उनके उपवेद आप पढ़ोगे उसमें ही सारा ज्ञान है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो अपना नृत्य का हो, चाहे वो गायन का हो।
ये सब का सब वेदों में से मिलता है, उपनिषदों में से मिलता है। और एक बात बता दूं मैडम, कुछ लोग विरोध करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता रॉ का ध्येय वाक्य है, धर्म चक्र परिवर्तने ये संसद का ध्येय वाक्य है, और ये तो धर्मस्ततो जया सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य, सत्यम शिवम सुंदरम ये दूरदर्शन का ध्येय वाक्य, ये हिंदू राष्ट्र है, अभी भी हिंदू राष्ट्र है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामेश्वर जी। आइए और लोग से बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम HR है हरपाल। ये गुरुजी हमारे ये राम को मानने वाले हैं। हमने राम नहीं मानते हैं क्या? सुन लो मेरा, हमने राम का कभी विरोध नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन ये राम के नाम से वोट मांगते हैं। हम इनको महाराज जी को ये कहते हैं, राम के पुजारी जी हमारे, हम भी पुजारी जी है, हम इनसे कहते हैं राम पर कोई राजनीति मत करो, टिप्पणी मत करो, रोजगार पर बातें करें। अरे सुन तो ले यार, रोजगार पर बातें करें, रोजगार मिलेगा। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अपनी तक अब तू कह ले, मेरी सुन ले। रोजगार की बात करिए, बेटियों की महिलाओं की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, मेडिकल कॉलेज की बात करिए, बाबा साहब के संविधान को लिखने वाला जो अम्बेडकर जी हमारे महापुरुष थे, उनकी जो मूर्तियां तोड़ी जाती है। किसने तोड़ दी भाई? अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, आप बोल रहे ना, मतलब असली बात कह रहा हूँ, असली बात कह रहा हूँ तो दर्द होगा, असली बात कह रहा हूँ तो मन दर्द हो रहा है। दलितों की बात राजस्थान में सामने हुआ, एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने, वहाँ पे हार गए। 7 पेपर लीक हुए, 7 पेपर लीक होना मतलब रोजगार छिन जाना, ये एक शब्द नहीं बोले। भाई साहब एक बात बताओ, क्यों हार गए आप? 3 राज्यों में क्यों हार गए? भूपेश बघेल क्यों हार गया? ये व्यक्ति एजेंडा चला रहा है, 3 राज्यों में क्यों हारा? अगर महिलाओं को सम्मान मिल रहा था तो दलित महिलाओं का बलात्कार हुआ तो ये क्यों चुप थे? ये वहाँ पे 7 पेपर लीक हुए, चुप क्यों थे? वहाँ 116 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, राजस्थान में सबसे महंगा, चुप क्यों थे? ये ज्ञान दे रहे हैं रोजगार पे। मैडम 7 पेपर लीक होने के बाद हजारों रोजगार छिन गया। वो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो तैयारियां कर रहे थे, उनकी एज बढ़ेगी नहीं कि बढ़ेगी? आप सोचो 1 साल पीछे गए कि नहीं गए? क्या बात कर रहे हो? अरे दिया जा रहा है, सरकार ने कितना रोजगार दे दिया हिंदुस्तान के। भाई साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो जो इन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा पे, ये वही कांग्रेस, वही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है जो हाथरस तो जाते हैं लेकिन राजस्थान में नहीं जाते हैं, ये वहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं जाते जब अंकिता को जिंदा जलाया जाता है। ये बेटियों की सुरक्षा पर भी जाति और धर्म देखकर राजनीति करने वाले गिद्ध हैं। बहुत बढ़िया सर। पहली चीज। अब दूसरी चीज, इनको जरा मैं रोजगार बता दूं, रोजगार आता कैसे है? रोजगार का सिर्फ सारे कलेक्टर बन जाओगे जब भी रोजगार नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पढ़ लो और उसके बाद मेरी बात तो सुन ले। अरे इब मेरी सुन ले, तेरी सुन ली हमने। ये हरियाणवी में बोल के कुछ नहीं होना तेरा, इब मेरी सुन ले, ठीक है? मेरी सुन ले। मंदिर जब बनता है ना, बताओ, बहुत दूर मत जाओ, ये तो बहुत बड़े बड़े मंदिर है। एक छोटा सा ना खाटू श्याम धाम दिल्ली के अंदर में बना हुआ है, जिससे वहां आप जाएंगे ना, हजारों लोगों ने प्रसाद की दुकानें खोली हुई हैं, हजारों लोग वहां पर सामान बेच रहे हैं, खाने की दुकानें लगी हैं। अगर 1000 लोगों को भी एक छोटे मंदिर से रोजगार मिला है और एक परिवार में 4 लोग हैं ना, तो 4000 लोगों का पेट भर रहा है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि रोजगार नहीं है। आप काशी कॉरिडोर जब बना ना, काशी विश्वनाथ के अंदर में 1 साल के अंदर में सिर्फ 2023 में ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 2023 में 13 करोड़ लोग दर्शन करने गए हैं। वहां के होटल में, वहां के खाने में, हर एक चीज में कैसे आती है GDP यार? कैसे देश का रोजगार बढ़ता है? अब आप चाहोगे, ये 12वीं पास भी नहीं होते हैं, कई सारे ऐसे मैंने देख लिए, ये 12वीं पास भी नहीं होते, आके रोजगार वो करते हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप देखिए, आप देखिए, अरे भाई आप तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। आप सर आप बता दो, आप बताओ, चलो पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनसे GDP की फुल फॉर्म पूछ लो। बता दीजिए, आप सुनो मेरी बात, आपको GDP की फॉर्म, अरे सुनो, आपको ही पता है, हमें कुछ नहीं पता, मतलब हमें कुछ नहीं। अरे सुन तो, आप एजेंडा क्यों चला रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो तुम यार? अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं, 4 तीर्थ अम्बेडकर नाम पे, मोदी जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ पे तीर्थ स्थल बना दिया, जहाँ पे उनका देहांत हुआ वहाँ तीर्थ स्थल बना दिया। अम्बेडकर की भी बात कर रहे थे। देखिए ऐसा ना, सुन तो पहले देखिए, अरे सुनो ना, ये जैसे पेपरों में नकल करते हैं ना, परीक्षा हो रही होती ना, उस पर नकल करते हैं ना, ये पेपर चीटिंग करने के लिए पेपर लेके आए। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ, सुन ले, मैं ये दिखा रहा हूँ। एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना,